ये हेडिंग आपको ये क्लियर करेगा कि जो मेटल्स हैं उनकी सबकी रिएक्टिविटी क्या एक जैसी होती है। आप जानते हो कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो किसी रिएक्शन में एक मेटल को डिस्प्लेस कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप जान जाएंगे। उसके लिए आपको जानना है लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु प्रभु हाइड्रोजन। ध्यान देना सभी, हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट्स, लिथियम का सिंबल भी लिथियम हो जाएगा, के का मतलब पोटेशियम, बाबा का मतलब बीए, सरदार का मतलब एसआर, काका का मतलब सीए, नाना का मतलब एनए, मांगे का मतलब एमजी, एएल, एमएन, जेडएन, सीआर, एफई, सीडी, सीओ, एनआई, एसएन, पीबी और एच। ये वो सभी एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी हर ऊपर वाला एलिमेंट्स अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो टॉप टू बॉटम आते हो तो ये टॉप टू बॉटम है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का ये घटता क्रम है, या कह सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनर्ट आरपी, ऑर्डर ऑफ इनर्ट आरपी यानी मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम ही क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, क्योंकि इनर्ट आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टिविटी और इनर्ट ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टिविटी। और कुछ एलिमेंट्स के नाम अलग से याद कर लेने हैं, कापर, एजी, मरकरी, प्लेटिनम और गोल्ड। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे गोल्ड यानी एयू है और सबसे ऊपर लिथियम यानी एलआई है। सबसे नीचे वाली की रिएक्टिविटी सबसे कम है और सबसे ऊपर वाली की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। जिंक देखो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। रिएक्शन है जिंक सॉलिड, अगर हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। यही वो रीजन है कि कुछ मेटल के सोल्यूशन भी होते हैं ऐसे, कापर और प्लस AgNO3, यहाँ 2 लगा देंगे, ये बन जाएगा CuNO3 का ट्वाइस और ये बन जाएगा +2Ag। आप देख पा रहे हो कि कापर ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज में कापर Ag से ऊपर है। तो हर ऊपर वाला एलिमेंट मेटल नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यही है समथिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि क्यों कुछ मेटल किसी को हटा सकते हैं, कौन कौन है जो नहीं हटा सकता। आपको ये वीडियो हेल्प करेगा जिससे कि आप तमाम चीजों के बारे में जान पाओगे कि कौन किसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो करें हमारे चैनल को, और आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके ज्ञान को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। थैंक यू।